क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना, प्रयास कराना, अटेम्प्ट करा, कोशिश करी करने की, पढ़ा क्वेश्चन फिर देखो। 3 point charges of this are kept at vertices A, B, C respectively of an equilateral triangle of side 20 cm as shown in the figure. आप आराम से पहले ट्राइंगल बनाइए, समझ रहे ना सारे बच्चे। A, B, C इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 20 सेंटीमीटर साइड। यहां रखा है प्लस का 2 माइक्रोकूलम, यहां रखा है माइनस का 3 माइक्रोकूलम, और यहां भी रखा है माइनस का 3 माइक्रोकूलम। कदाचित एम को कह रहा होगा मिड पॉइंट, और एंगल 60 होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल। +2 -3 हो गया। एबीसी पे रखे हुए चार्ज 20 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन। ओके, व्हाट शुड बी द साइन and magnitude of charge to be placed at the midpoint M of BC so that the charge at A remains in equilibrium. B और C के मिड पॉइंट M पर जो एक चार्ज रखना है इस पर्पज से कि इसको इक्विलिब्रियम में रखें। ये दोनों क्या कर रहे हैं, उसको अट्रैक्ट कर। ये माइनस उसको प्लस का भीतर खींचेगा, ये माइनस उसको प्लस का भीतर खींचेगा, तो कुल मिला के खींचा जाएगा। तो इसको क्या करना चाहिए कि चार्ज से बचाने के लिए रिपेल करना चाहिए। और पॉजिटिव को कौन रिपेल करेगा? पॉजिटिव। इट्स साइन शुड बी पॉजिटिव। यही लिखना है, जो समझ में आ गया उसे लिख दो इंग्लिश भाषा में, ठीक है। और पूछ रहा है कितना होना चाहिए, टाइम सेट कर देंगे। कोई बात नहीं, समझ what should be sign and magnitude of charge placed at M? ठीक है, तो required charge should be पॉजिटिव, ठीक है जी। तो क्या करना है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, उसे एफ बी कह दो, जो बी खींच रहा है उसको। ये भी उसको अट्रैक्ट करेगा, इसे एफ सी कह दो, ठीक है। इन दोनों रिजल्टेंट यह आ जाएगा, इसी के बराबर इसके द्वारा उस पर लगने वाला रिपल्सिव फोर्स भी होना चाहिए, तब जाके कैंसिल ये होंगे, तब जाके वो इक्विलिब्रियम में जाएगा। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड चार्ज शुड बी पॉजिटिव, लेट इट्स मैग्नीट्यूड इज क्यू। मान लो क्यू है, क्यू की वैल्यू निकालने, साइन प्लस हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले निकालने आप एफ बी, और एफ सी की वैल्यू ये 2006 में डिस्टेंस है, निकालना शुरू करो। 1/4 नोट कीजिएगा, 9 into 10⁻⁹ Q1 Q2 माइनस साइन तो खाली सही अट्रैक्शन है या रिपल्सन, बाकी यहां वैल्यू नहीं लेनी, खाली वैल्यू लेनी। 3 into 10⁻⁻6 into 2 into 10⁻⁻, ये लेते तो कोई आना था, डिवाइड बाय 0.2 मीटर में इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? 9 या 27 54, ठीक है। और अपॉन में 0.04 और इंटू 10⁻⁻9 और -12 -3,
ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 25 से नीचे गुणा करो, क्या आ जाएगा 1, 25 चौक 100 मैंने आएगा ना, नीचे 1 रहेगा, ऊपर 25 से इंटू कर लो, 25 चौक 100, 10, 25 पंजे 125 और 10 135, या और नीचे 1 बन गया, और इंटू 10 रेज़ पावर -3, तो -3 को यहाँ डिस्को या बोलो तो इतना इतना न्यूटन, ये भी ये, ठीक है, इनका रिजल्टेंट ये आएगा, ये एंगल कितने हो जाएंगे 30 एफ बी कॉस 30 प्लस एफ सी कॉस 30, ये होना चाहिए, और बाकी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो है ये है आपका कितना 20 सेंटीमीटर, आधा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर, तो ए है ना, ए एम निकालो डायग्राम में, ए एम स्क्वायर निकालो, स्क्वायर जरूरत पड़ेगी, ए एम स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 10, पाइथागोरस 400 माइनस 100 इक्वल टू 300, ए एम स्क्वायर है ना, ठीक है। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए, अगर आप चाहते हैं इक्विलिब्रियम में हो तो ये दोनों एफ बी का cos 30 प्लस एफ सी का cos, ये रिजल्टेंट है, ये किससे बैलेंस हो जाना चाहिए, तो ये इसके ऊपर फोर्स है, कितना फोर्स आएगा, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 Q2, इसका Q तो पता लगा ना, और उसका Q पता है 2 इंटू 10 पावर -6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, एम का ये वाला वो उन दोनों उनके रिजल्टेंट से बैलेंस हो जाना चाहिए, तब जाके एक कहीं नहीं जाए, जिस फोर्स ये दोनों मिलकर उसको खींच रहे हैं उसी फोर्स से अकेला उसको ऊपर धक्का है, आगे इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, पक्का, भगवान कसम तुम समझे, ध्यान दे रहे हो, 9 दूने 18 क्यू और 10 की पावर 9 माइनस 3 और अपॉन एम स्क्वायर निकालो, 300 पर क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या कर दोगे 10 रेज़ पावर -4, अभी हो जाएगा मीटर स्क्वायर, खाली सेंटीमीटर होता तो क्या -2 होता, 2 बार आना है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया, और इज इक्वल टू एफ बी कितना निकला था 1.35 इंटू cos 30 √3 अपॉन 0.86, ये होता 1.732 अपॉन 2/100, सीधा √3 वैल्यू पुट करके 100 से गुणा, और इतना ये भी आएगा, इसी का ट्रेस कर दो बस, ये भी इतने आएगा ना, ऐसे एडजस्ट कर लो, तो आपका 3 से काट लो 100 आ जाएगा, और 3 6 18, ये आ गया जी आपके पास 6Q और 10 की पावर 2 -4 ऊपर जाके और 3 5, सही है, और जल्दी की बात करो 2 से इंटू करो, 35 दूनी 70 और 2 × 2, सही है, और इंटू 0.86, अंत में Q इज इक्वल टू 6 से जा रहे नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, 2.7 इंटू 0.866 और डिवाइड बाई 6 इंटू 10 पावर 5, यह है कितना 2, ओके, 3 से काट दो
3 दूनी 6 और 3 नम 27, क्या गया 200 से काट देना। यहाँ बचा 0.9 इंटू 2 से काट के 0.433 और 10⁵ ऊपर जाके माइनस, ठीक है। कूलम 9 से इंटू 9 × 27 2, 9 × 27 28 29 2, 9 × 36 37 38, 9 × 27 2, 9 × 29 2, 9 × 37 38, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आ गया इंटू 10⁻⁵ कूलम। अब इसको माइनस से करना है माइक्रो के लिए, तो माइनस कर दो या प्लस कर दो। 3.89 3.8 का भी 9 है तो 3.9 है, एक ज्यादा कर दिया वहां एक कम कर दिया, 10⁻⁻⁻, इसको हटा के 3.9 माइक्रो कूलम हो जाए। ठीक, कितना इसको खोलो देना सीखो से एक्यूरेटली ना पूरी तरह से ना आगे, ठीक है। फास्ट करो। चौधरी साहब का प्रश्न नंबर 1, इसको पढ़ लेता हूँ, सुनिए बच्चे। 10 पॉजिटिवली, सुने सब बच्चे, 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कितने हैं पूरा 10 आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट। पहला 10 सेंटीमीटर पे, दूसरा 20 सेंटीमीटर पे, तीसरा 30 सेंटीमीटर पे, ऐसे होना कर। बहुत अच्छी बात, और ये है एक्स एक्सिस। और 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर नापना है। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, डॉट 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 100 सेंटीमीटर पे 10 वाला ये चार्जर है। द फर्स्ट चार्ज जो है 1 × 10⁻⁻⁸, 1 × 10⁻⁸ कूलम का। सेकंड 2 × 10⁻⁸, 2 × 10⁻⁸। तीसरा 8 × 10⁻⁸, फर्स्ट सेकंड 8, थर्ड 27 × ये क्वेश्चन है 10⁻⁸ कूलम। ऐसा रखा हो तो पहचान पा रहे हो क्या है, ये एक्चुअली 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, आगे 4 का क्यूब, लास्ट में 10 का क्यूब आना चाहिए। 10 का क्यूब यानी कि 1000, तो 1000 लिखेगा, 1000 × 10⁻⁻⁸, 1000 × 10⁻⁸, इतने चार्ज इस पोजीशन पे रखे। समझ आ गया? डिस्टेंस सेंटीमीटर में, जबकि चार्जेस सीधे कूलम में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर रखा हुआ है कितना चार्ज, 1 कूलम। इस पे नेट फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड ना पूछता हो, खाली फोर्स पूछता तो डायरेक्शन कहां होती, ये सारे पॉजिटिव, उस पॉजिटिव क्या करता है, लेबल करता है, तो टॉर्च नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। पर खैर वो खाली क्या पूछ जाना चाह रहा है, मैग्नीट्यूड। लो ठीक है ना, तो निकाल दो आराम से। नेट फोर्स ऑन 1 कूलम
4 F इज इक्वल, ये जो इसको रिपेल करेगा इधर करेगा ना, ये सारे पॉइंट इधर रिपेल करेंगे, तो सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लेंगे, इसको सीधे जोड़ दो, एक ही डायरेक्शन में करें, सबसे आसान होता। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये कितना? 1 × 10⁻⁻8 इंटू 1 Q1 Q2 अपॉन 0.2 मीटर बनाना का स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये कितना लगाएगा? ये तो वैसे जाएगा उसमें, क्या बोलोगे इसको? कॉमन लगाएगा। प्लस इन दोनों के बीच का फोर्स 8 × 10⁻⁸ इंटू 1 अपॉन स्ट्रेंथ किसकी? 0.2 का स्क्वायर। तो आंसर ठीक है 27 × 10⁻⁸ इंटू 1 डिवाइड बाई 0.3 का स्क्वायर। एंड लास्ट वाला दिया है 1000 × 10⁻8 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। ओके, यानी कुल मिला के बाद इसकी वैल्यू क्या होती है? 9। और अंदर से क्या कॉमन आ जाएगा? 10⁻⁸ कॉमन आ जाएगा। क्या बचा? चलो छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। तो पहले पॉइंट का समाधान करना पड़ेगा। तो इससे तो लाइन दो भी 10⁻⁻8 और इसको 10⁻⁻1 है, तो 1 × 10⁻⁻2 1/10 1 है, उसका स्क्वायर 1/100 या 10⁻⁻2। ये तो भारी है, ये तो कौन है 1। यहाँ क्या बचेगा? 8 यानी कि 2 क्यूब, ये तो बाहर चला गया। और अपॉन 2 × 10⁻⁻1, तो 2 बदल जाएगा 4 2 स्क्वायर और इंटू 10⁻⁻2। सुनाया सकारा समझना। ये क्या है? 3 का क्यूब और नीचे 3 का स्क्वायर अलग रहने दो और पॉइंट -1 का -2। सबको समझ आएगा क्या होगा? कैसे होगा? चलिए साहब, ये हो गया 10 का क्यूब, ये तो बात चलाएगा था। और ये ठीक है, अच्छी बात है। तो हो क्यों रहा है? क्योंकि 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2 मतलब बनी तो हुआ है ना। ये हो गया 10⁻⁹ 1 यानी कि 90 हो गया पूरा। और अपॉन में 10⁻⁻2 कॉमन आ गया। अब देखो क्या बचा? 1 बचा प्लस ये तो बाहर चला गया 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर 2 बचा प्लस 3 बचा और लास्ट में 10 बचा। 90 और ये भी ऊपर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, 2 जोड़े जाएंगे। ठीक है, रही बात इसकी। जैसे एक क्या आती है बड़ी सी बात, वैसे एक तो टेंशन में थी सभी आती है और नहीं आती तो चुपचाप कोई दिखाया थोड़ी देर में चुपचाप 1 और 2 3 6 4 10 बताना तुम क्या करना। अगर एक भी नहीं आती है ठीक तो 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45 और 10 55। सीधे बताना तुमने कैसे होगा। ठीक है, नहीं तो कितने टर्म टोटल 10/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 11 × 5 55।
ठीक है, अगर ऐसे जोड़ोगे तो बताना, ऐसे जोड़ दो 0 0 0 और 9 पंजे 45, 4 9 45 4 49 न्यूटन। और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं इंटू 10 पावर, यहां था 1 2 3 4 5 न्यूटन। इधर सही है, कर लो। If 10 power 9 electrons move out of a body to another body every second, और एक सेकंड में 10 power 9 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। Find how much time required to get a total charge of 1 coulomb on other body. 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? पहले निकाल दो, अभी टाइम निकाल देना। 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एक सेकंड में, एवरी सेकंड। पहले 1 कूलम चार्ज होने कितना टाइम लगेगा जानना चाह रहा है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इसको 1 कूलम चार्ज आ जाना है इसमें, 1 कूलम चार्ज, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये निकालो, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड to get 1 coulomb charge, n is equal to Q is equal to n की फॉर्मूला से Q upon E हो जाएगा, n का E है, तो कितना चार्ज आ रहा है उसमें आ जाए 1 coulomb। अब एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है 9, यानी ऊपर प्लस समझ जाएगा 10 पावर 19 अपॉन 1.6। इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 1 कूलम चार्ज आ जाए, ठीक है। Therefore, टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा इतने आने में, ठीक है। तो 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आने में लगता है 1 सेकंड, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन आने में कितना टाइम लगेगा 1 अपॉन 10 पावर 9, एक इलेक्ट्रॉन आने में टाइम लगेगा। और आपको इतने इलेक्ट्रॉन भेजना है, इसमें कितना टाइम लगेगा इंटू, इतना टाइम लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में, अब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने एक कूलम चार्ज के लिए, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में इतना टाइम लगेगा, इतना सेकंड। 10 पावर 19 और माइनस 9 लेंगे तो 10 पावर 10 बचेगा, 10 पावर 10 अपॉन 1.6 सेकंड। यहां कुछ नहीं आ रहा है, अब क्योंकि 10 पावर 10 बहुत ज्यादा, तो इज इक्वल टू 10 पावर 10 अपॉन 1.6 सेकेंड। 3600 से भाग दे देंगे आवर, ठीक है। एक घंटे 36 सेकंड, इतने घंटे लेंगे और हर 24 घंटे का एक दिन का, तो इतने दिन लगेंगे और 365 दिन में एक साल लगेगा। 365 से भाग दे दो तो इतने साल लगेंगे, ठीक है जी। 200 इसे गुना हुआ अपने साथ में 2 जीरो तो कट कर दो, 2 जीरो 2 कट करके 10 की पावर 8 आ जाएंगे ऊपर, 2 जीरो कम होगी। अब बचा 1.6 इंटू 36 इंटू 24 इंटू 365, ठीक है जी। कहाँ ध्यान देना तुम्हारा,
10 पावर याद थोड़ी करना है, 200 साल आंसर आएगा। इस बार 200 साल पर लिख दोगे, वैसे कोस मार डालना है, कहाँ होना वाला अंत में लिखिए 200 साल। ठीक, चेक करने वो तुम्हारी बड़ी जबरदस्त क्या बोलते हैं उसको, खराब किस्मत को बदकिस्मती हुई, क्यों कॉपी मेरे पास है। ठीक है, फिर क्या होगा, मैं कहा आओ कैसा है 200 साल तुम, वो बताऊं, वो ऐसा था। उल्टे का मत करो। 1696 9 और 16 और 9 57 किया जाए। ठीक है, 1696 9 16 48 9 58 57। ठीक है, और रही बात इसकी फटाफट इसकी गुणा बात करने में टाइम ना करो। 4 5 20 2 4 5 24 25 26 2 4 12 और 2 14 और 2 से इंटू करोगे तो 730 60 7 8 इसी गुणा करके आ जाएगी 8760 8760। ठीक है जी, 10 पावर 8 अपॉन इस 10 से गुणा करो, यहां जाए 576 इंटू 876। ठीक है जी, अब आप थोड़ी सी होशियारी दिखाना जरा सी, एसेंस कैलकुलेशन के हिसाब से होती है। एप्रोक्सीमेशन यहां पे लेना बहुत भारी पड़ जाता है। एप्रोक्सीमेशन 0.01 ले लिया अगर आपने, तो देखो आपके पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, और 1 रुपये का चौथा हिस्सा क्या होता है, 54 4 आना है 25 पैसे, तो 25 पैसे हैं 1/4 रुपये। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ रहे हो बता रहे हो तो फटने पड़ना है। ठीक है, अब अम्बानी को 1 रुपया दिया हो जाए, मुकेश अंबानी को 1 रुपया दिया हो जाए, क्या कहोगे, उसकी दौलत में 1 रुपया ज्यादा हो गया, कोई फटने पड़ना है। ठीक, अब 1 कप पानी लेके समुद्र में डाल दो, अब क्या कहोगे, मैंने समुद्र में 1 कप पानी दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब निकालो, वो क्या है, 1 कप पानी डाला, हाँ तू 100 कप निकाल ले मेरे से, तू 100 ड्रम निकाल ले मेरे से, कोई फर्क पड़ रहा है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जरा सी गलती अगर आपने कर दी, केवल गुणा की, तो फर्क पड़ जाएगा। 1 लाख सिर्फ 25,000 और आपने कर दिया अगर इसका भाग, 1 लाख का सीधा 4 लाख। ठीक है, तो जो चीज बहुत छोटी होती है वो अगर गुणा या भाग में है तो उसको इग्नोर ना कर देना, तो जबरदस्त इफेक्टफुल है। हाँ, वो अगर प्लस माइनस में है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, इसलिए ये साइड करते गुणा भाग में हो रही है, गुणा आपस में हमारा लास्ट में भाग होगा सब, ऐसे अप्रोक्सीमेशन डालना, जरा सी गलती भारी पड़ जाएगी। ठीक है, तो जितना हो सके गुणा भाग प्रॉपर करना, अंत में काम करना। तो 10 की पावर 8 अपॉन 6 36 3, ये मैं तुम्हारे लिए वैसे कर रहा हूं, तो इतना आने के बाद तुम्हारा कैलकुलेटर हो जाता है, मोबाइल हो जाता है, ये पता होने के बावजूद भी एग्जाम में नहीं कर सकते ऐसा, तो मैनुअली गुणा भाग करने की आदत मैं भी इसे रखता हूं कि तुम्हें आदत बनी रहे। 6 36 3 6 42 13 24 45 4 6 48 52, एक बार से 6 36 3 6 42 13 45 4 48 52। ठीक है, अब 7 से करो, 7 42 4 7 49 50 53 5 56 और 5 61, यह है। और 5 से 5 30 3 5 35 36 37 38 3 43 6 7 5 4 0 5 5
0 4 5 7 6। अब तक कहीं कोई एप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, अब ले। ठीक है, क्या करेंगे, ध्यान ना पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 10 पावर 6 से भाग दे दिया, या और 10 पावर 6 से ऊपर भाग दोगे तो 6 कम हो जाएंगे। अब 10 पावर क्या बची 2, यानी कि 100, और अपन क्या होता है 0.5, 0.5 into 1.2, 2 ऊपर पहुंचा दो 207 गुणा भाग में किसी हटना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर गुणा भाग करो और सही आंसर दो। ठीक है, छठा क्वेश्चन, ये पानी भरा हुआ है 250 ग्राम, एक फोटो मेजरमेंट नहीं होती, तो कितना का मॉलिक्यूलर वेट पानी का H2O का 18, 2 + 16 18 ग्राम, 18 ग्राम H2O contains 18 ग्राम का मतलब 1 मोल, और 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स contains 6.022 into 10 power 23 molecules। 1 मोल है ना, 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 250 ग्राम कितना है वो, एक कप पानी है ना, 200 ग्राम H2O यानी कि 1 कप, 1 कप H2O contains 6.022 into 10 power 23 upon 18 और मल्टीप्लाई 250, कितने मॉलिक्यूल्स, एक कप पानी का ले रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूल, तो हर मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन। ठीक है, तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही होंगे, चार्ज इज इक्वल टू 40 उठाना दोस्तों, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या बोल रहा है, आंसर लिखा 1.34 10 power 7 कूलम ईयर्स प्लस तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, 16 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, और 8 एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन्स। तो 10 के ऊपर एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन या 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में इंटू 10 कर दो, 6.022 इंटू 10 power 23 इंटू 250 अपॉन 18 इंटू, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में 10 इतना टोटल चार्ज, इतने क्या है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, और हर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस। तो ये है पूरे एक कप पानी में कुल पॉजिटिव चार्ज या कुल नेगेटिव चार्ज। कैलकुलेशन करूं उसकी, कर सकते हो ना, पक्का देख लो। ठीक है, आंसर मैच करना और वेरी क्लोज आना चाहिए, छोड़ दोगे। ठीक, इतना मत छोड़ो, भाई कर सकते
ये लो जी कैलकुलेशन मैंने करी थी यहाँ पे। ओके, इनके 7वें नंबर की समस्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों कॉर्नर पे सेम चार्ज रखा हुआ है, क्यू क्यू क्यू। ऐसा हो गया, लंबाई एल है ईच साइड, ऐसा हो गया। व्हाट इज द फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज, जो कि इसके सेंट्रोइड पे रखा हुआ है। ये सेंट्रोइड यहां रखा हुआ है कैपिटल क्यू चार्ज, उस पर ये तीनों मिला के कुल कितना नेट फोर्स लगा होंगे? जीरो। कैसे? ये रिपल कर रहा होगा इधर, ये रिपल कर रहा होगा इस पे इधर, और ये रिपल कर रहा होगा इस पे इधर, और इक्विडिस्टेंट में सेम चार्ज है, तो सारे फोर्स क्या रहे होंगे? इक्वल है, और बीच के एंगल भी 120 120 120, रिजल्टेंट जीरो। सोचे पत्थर रखा हुआ और तीन ताकतवर लड़के, एक उधर एक उधर एक इधर, बराबर एंगल बीच में, तीनों खींचेंगे तो कहां जाएगा? बीच में रिजल्टेंट जीरो। कोई एक फोर्स ज्यादा हो जाता है या एंगल अनइक्वल हो जाते हैं, फिर वो पत्थर चलना छोड़ देता है। तीनों इक्वल और एंगल भी इक्वल, सो रिजल्टेंट बिकम जीरो। ठीक है जी, ऐसा तो हो गया। और 8 में मैं तुम्हें देता हूं हिंट, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन छोड़िए, कर लेंगे। कंसीडर चार्ज, वीडियो चल रही है। यहां देख लो अब लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कुछ, क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, साइड एल है और ऊपर रखा हुआ है माइनस क्यू और नीचे प्लस क्यू प्लस प्लस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, ये व्यवस्था है। और कह रहा व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, सब पे लगने वाला चार्ज निकालना। इसकी बात कर लेते हैं पहले। ये क्या कर रहा है उसको? एट मान लो एफ फोर्स, तो ये क्या करेगा उसको? एट, क्या उसी फोर्स है, कम ज्यादा हो सेम है, तो ये भी क्यू क्यू है, वो भी क्यू क्यू है, इनविजिलेंस एल है, इनविजिलेंस एल है, ये भी एफ है। इस एफ को भी निकाल देंगे। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ये नेगेटिव क्या कर रहा है इसको? एट है, और ये पॉजिटिव क्या कर रहा है इसको? ये भी क्यू क्यू है, एल है, वो भी क्यू क्यू है, एल है। फोर्स मैग्नीट्यूड जो उसका है वो इसका लिया है। रही बात इसकी, इसको वो क्या कर रहा है? एट है, ये क्या करेगा? मैग्नीट्यूड सबके एक जैसे। ईच मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस L। चाहे कोई से भी दो ले लो, ये इंडिविजुअल फोर्स है। ठीक है, अब F नेट A पे लगने वाला क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड कितने हो जाएंगे? 30 F cos 30 प्लस F cos 30, F cos 30 प्लस F cos 30 एन इसका पैस लो, ये निकल जाएगा। तो F की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर cos 30 अंडर रूट 3 बाय 2 लिखो जब 0.9 इनटू 2 कैंसिल क्यू स्क्वायर अंडर रूट 3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ये देखिए ठीक है एफ नेट ऑन बी और एफ नेट ऑन सी इक्वल आएंगे जो सेल्सियस की कितना आ जाएगा ये एंगल 60 है तो ये कितना बचा 120 120 का आधा एफ cos 60 प्लस एफ cos 60 एफ cos 60 का 12 cos 60 1.2 से 2 कैंसिल क्या बचा एफ और एफ कितना क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ये आंसर तो 3 नंबर लेना है नेट फोर्स ऐसे ठीक है सिंपल अब कल अल्टीमेट आज पूरी थोड़े से इधर उधर क्वेश्चन ढूंढो उन्हें करें पहले वो समस्या बता दी जाएंगे फिर मैं कुछ और क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा कल प्रैक्टिस हो कितने बजे 6 बजे याद रहेगा इस सब माथे में लिख दो ध्यान में नोट करना कहीं आराम से आ रहा हूँ 6 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे आप दोनों यूनिफॉर्म में और आने वाले वक्त में ये पूरा बैच ही अपने अपने स्कूल यूनिफॉर्म बैठा मिलेगा यहाँ ठीक क्यों हैं क्या किसमें हो गया ये देख रहा तो बहुत देर से नजर आ रहा है